कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर मेले तलवार। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। श्वेत अश्व चढ़ में आऊंगा कर मेले तलवार। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। वेदवती बनोगी तुम शक्ति का अवतार। धर्म की रक्षा हेतु करेंगे, धर्म की रक्षा हेतु करेंगे दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। तब तक दिव्य कुटी में रहकर मेरा इंतजार करोगी। 3 माह शक्तियों के संग जन कल्याण करोगी। भक्तों के हित भरा रहेगा, भक्तों के हित भरा रहेगा तेरा आंगन द्वार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। वेदवती है नाम उसका रही है बाट निहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। कब आएंगे श्री कल्कि कर दुष्टों का संहार। नारायण नारायण श्री नारायण 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 कल्कि नारायण नारायण। मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से
छू कर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है, ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे। किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आए, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य है। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वह नारायण है। ईश्वर ने अपने पुत्रों को कभी भी अपने से अलग करना नहीं चाहा। उसने मनुष्यों को इसलिए रचा ताकि वे ईश्वर के हमेशा साथ रहें। वे चाहते थे मनुष्य हमेशा मुझसे रिलेशनशिप बनाए रखे और उनके तथा ईश्वर के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाए ताकि वे ईश्वर से कभी भी अलग न हो सके। किंतु शैतान ने मनुष्य को भरमा दिया और मनुष्य शैतान का कहना मानने के कारण ईश्वर से दूर हो गया। ईश्वर के द्वारा जो उसको अनंत जीवन मिलना था, उससे वह वंचित रह गया। यही कारण है कि मनुष्यों की मृत्यु होने लगी। अब मनुष्य दुखों की वादियों से गुजरने लगा। वह मृत्यु के वादियों से होकर गुजरने लगा और इन सब को देखकर उनके मन में भय समा गया। सबसे पहली बार भय या डर ईश्वर को छोड़ते ही उनके अंदर समा गया। इससे पहले वे नहीं जानते थे कि भय किसको कहते हैं या डर किसको कहते हैं। आज ईश्वर मनुष्य को मृत्यु से बचाने धरती पर कल्कि नाम से आए हैं और अपने पुत्रों को ढूंढ रहे हैं। वे अपने पुत्रों को अनंत जीवन देने के लिए आए हैं ताकि मनुष्यों को मृत्यु से छुटकारा मिले। वे बाहें फैलाकर अपने पुत्रों को ढूंढ रहे हैं। वे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पुत्र उनके बाहों में वापस आ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका पुत्र रंगीन दुनिया में खो चुका है। रंगीन दुनिया की चमक दमक उन्हें अपने आहोश में ले लिया है। अब वो वहाँ से बाहर निकलकर अपने पिता के पास आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि उनके पीछे पीछे मृत्यु दौड़ रही है। मृत्यु उनको किस पल निगल जाएगा उन्हें पता नहीं और वे बेखबर होकर रंगीन दुनिया में विचरण कर रहे हैं। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम
राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा। मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार, कब आएंगे श्री कल की